नमस्कार साथियों, आज हम यूडैश प्लस के स्टूडेंट फीडिंग के लिए पूरे प्रोसेस को लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसमें पहले हम यूडैश प्लस गूगल में सर्च करते हैं। यूडैश प्लस की साइट ओपन होती है। उसके बाद हम सबसे ऊपर देखते हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और गो। ठीक है, इसके बाद ये हाइपरलिंक आएगी, इस पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पासवर्ड आएगा। अपना लॉगिन पासवर्ड हमने सेव कर रखा है। आप अपना लॉगिन और लॉगिन में ये स्कूल की यूडैश कोड जो होगा और पासवर्ड जो आपको बीआरसी से आपको मिला होगा वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे ऐसे। ठीक है, ये लॉगिन हो गया हमारा और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। अब देखिए आया हमारा ये स्कूल का जो डैशबोर्ड है ये आया है। ठीक है, यहाँ पे पहले हमने बताया था सेक्शन मैनेजमेंट में जाके एक्सपेंड ऑल सेक्शंस, जितने आप यहाँ सेक्शन होंगे आपके स्कूल में वो सारे शो होंगे यहाँ पे। उसमें जाके एडिट कर लेंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में। आपका जो मीडियम हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे जिससे एरर नहीं आएगी। मीडियम एरर आती है, वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, वो आप देख लेंगे हमारा वीडियो तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे एडिट में जाके यहाँ मीडियम में सेलेक्ट कर लिया और अपडेट कर दिया। ठीक है, यहाँ हम नहीं करते हैं जो कि मैंने किया हुआ है पहले। उसके बाद अब ये सेक्शन मैनेजमेंट के बाद स्कूल डैशबोर्ड यहाँ ऊपर है, राइट में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे व्यू एंड मैनेज देखिए ऑप्शन आता है। हर क्लास दी हुई है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 7 8 है, वो आगे भी ऐसे ही दी रहेंगी क्लासेस। ठीक है, व्यू एंड मैनेज दिया हुआ है। उसके बाद ऐड स्टूडेंट है। व्यू एंड मैनेज में क्या है, जो भी डीबीटी में जिनको भी पैसा गया है, जिनको वो सारी उनकी सारी डिटेल जो है उन बच्चों की यहाँ पे शो होंगी। देखिए वहाँ पे टोटल में यही बच्चे शो होंगे, जो यही बच्चे काउंट करके लिखे होंगे वहाँ पे जिनका डीबीटी में पैसा गया है। बाकी का आपको ऐड स्टूडेंट में जाके फीड करना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे यहाँ पे जाके करते हैं। व्यू एंड मैनेज में जाएंगे। व्यू एंड मैनेज में देखिए क्लास 1, जैसे हमने क्लास 1 में क्लिक किया था, क्लास 1 में गए तो वो सारे बच्चे जो भी डीबीटी में जिनका था वो यहाँ पे शो हो गए। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म स्टेटस में ग्रीन शो हो रहा है। अगर आपका फिल नहीं है फॉर्म तो क्या होगा, उसमें रेड शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है देखिए, जीपी यहाँ पे और हाँ एंट्री स्टेटस में देखिए कंप्लीटेड दिखा रहा है। इसका मतलब मैंने सारा डाटा अपना भर लिया है। जिसका डाटा नहीं भरा होगा उसका पेंडिंग शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेड में रहेगा जीपी और ईपी और एसएफ। ठीक है, जीपी मतलब जनरल प्रोफाइल, ईपी मतलब एनरोलमेंट प्रोफाइल और एसएफ मतलब स्टूडेंट फैसिलिटी। जो बच्चे को स्टूडेंट को फैसिलिटी जो मिली है वो यहाँ पे लास्ट वाले में होगा। और बाद में यहाँ पे देखिए आगे क्या है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि ये प्रीव्यू है। यहाँ पे सारे बच्चा का जैसे पूरा डाटा आपने भर लिया तो यहाँ पे सारा कुछ शो होगा। पूरे बच्चे का जो आपने किया है, बच्चे का पूरा डाटा वो यहाँ पे शो होगा। उसको पीडीएफ में आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए डिलीट का ऑप्शन, अगर बच्चे का को डाटा आपने फीड कर लिया है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे 2 एरो बने हुए हैं इसका मतलब है यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं सेक्शन और उसका क्लास। ठीक, अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो ये रहा। अब हम शुरू करते हैं जीपी से। जीपी में देखिएगा क्या करना है। जीपी में जनरल प्रोफाइल में क्या क्या आता है, उसका नाम है बच्चे का। ठीक है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट कोड। अच्छा, स्टूडेंट कोड के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट कोड जो प्रेरणा पोर्टल में हमने बच्चों का डाटा फीड कर रखा है, सारे बच्चों का डाटा अपने यहाँ प्रेरणा पोर्टल पर है। तो प्रेरणा पोर्टल में हर बच्चे की यूनिक आईडी है, उस यूनिक आईडी को यहाँ पे स्टूडेंट कोड में भरना रहता है, तो वो आप भर लीजिएगा। ठीक है, डीपीटी वाले बच्चों का पहले से ही भरा हुआ होगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ठीक है, स्टूडेंट कोड, मदर फादर नेम। ठीक है, गार्जियन नेम अगर मदर फादर नहीं है तो गार्जियन नेम भरिएगा। आधार नंबर, जो डीबीटी बच्चों का सिर्फ आधार नंबर भरना होगा और उनका आधार में जो नाम है वो भरना होगा। ठीक है, बाकी बच्चों का ये सब सारा डाटा कंप्लीट भरना होगा। ठीक है, उसके बाद एड्रेस आते हैं। एड्रेस भरा होगा डीबीटी में जिन बच्चों का पैसा गया है।
बाकी का भरना होगा। मोबाइल नंबर में देखिए, मोबाइल नंबर में यहाँ 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालते हैं। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो 999 10 बार आप टाइप करके डाल सकते हैं जिससे। और मदर टंग क्या होगा, मदर टंग में हिंदी होगी। हिंदी के आगे जब इसमें क्लिक करेंगे देखिए बहुत सारी भाषाएं आ जाएंगी हिंदी में, मतलब जैसे अवधी है, जो भी है बहुत सारे आते हैं, तो उसमें आप हिंदी हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। सोशल कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आप हो बच्चे का वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। माइनॉरिटी में देखिए, माइनॉरिटी में आता है जनरल, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सारे आते हैं। इसमें आपने जैसे कोई भी नहीं है तो आप NA कर दिएगा, अदरवाइज़ माइनॉरिटी में जो भी हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब BPL और अंत्योदय के बारे में, BPL जैसे बच्चे का जब हमने एडमिशन किया होगा तो गार्जियन से पूछते ही हैं आपका BPL कार्ड है या अंत्योदय है, उसके अनुसार जो भी बताया गया होगा, जो भी आपको पता हो वो आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। EWS में यहाँ नो रहेगा, ठीक है। EWS के जो बच्चे हों, अगर आपको लग रहा है वहाँ फिल करना है तो आप यस कर दीजिएगा। CWSN है, CWSN यानी विकलांग बच्चे जो हैं उसका अगर यस करते हैं तो उसमें देखिए यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, तो यस में यहाँ पे जो किस टाइप की उसकी डिसेबिलिटी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जिसमें से वो 3 डाटा लेता है, जैसे मेंटल हो या फिर कुछ 3 आप उसमें फिल कर सकते हैं, जैसे मेंटल हो या फिर बोलने में भी हो या सुनने में हो, तो इस तरह से 3 आप उसके टाइप्स में डाल सकते हैं, ठीक है। आप इंडियन नेशनल में यस करेंगे जो कि सभी इंडियन ही हैं। और यहाँ आउट ऑफ स्कूल में अगर करंट में या प्रीवियस ईयर में है तो आप यस या नो उसके अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब अगला हम आते हैं नेक्स्ट पे, ये हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन फिल हो गई, ठीक है। और अब आते हैं हम अगले यहाँ पे, हाँ देखिएगा जब अपडेट कर देंगे उसके बाद, ठीक है, ये सारा डाटा हम यहाँ फिल करने के बाद इसको अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट करने के बाद जब यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि अपडेटेड, सेव सक्सेसफुली, उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन होगा तो आप वहाँ से नेक्स्ट में चले जाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में आते हैं हम एनरोलमेंट डिटेल। एनरोलमेंट डिटेल में देखिए क्या भरना होगा, आप केवल एडमिशन नंबर भरना होगा, जो आपका जब बच्चे का एडमिशन किया होगा तो जिस सीरियल में उसका नंबर होगा वो आप भरेंगे वहाँ पर। एडमिशन डेट, ये कि एडमिशन डेट 25, क्लास 1 के बच्चों का तो आप भरेंगे उस हिसाब से, ठीक है। और जो रोल नंबर होगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर क्लास 2 का बच्चा है, क्लास 3 का है, क्लास 4 का, तो क्लास 2 या 3 का बच्चा जो होगा उसकी एडमिशन डिटेल में आप 1 अप्रैल 2022 भरिएगा, है ना। वो अपने आप चूँकि वो प्रमोट होता है तो 1 अप्रैल से ही नया सत्र शुरू होता है, तो वैसे ही उसी अनुसार आप वहाँ पे 1 अप्रैल फिल करिएगा, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर जो हो क्लास का वो भरिएगा। उसके बाद आपको भरना है ये प्रीवियस ईयर में जो है वो बच्चा पढ़ रहा था, कहाँ पढ़ रहा था, सेम स्कूल में पढ़ रहा था, ठीक है, या नहीं पढ़ रहा था, नॉट स्टडिंग में डालेंगे, ठीक है। अदर स्कूल में पढ़ रहा था, आंगनबाड़ी में पढ़ रहा था, तो वो आप उसी अनुसार डाल देंगे, ठीक है। अब जैसे नहीं पढ़ रहा था, मैंने इसका डाल रखा था, तो इसके में कुछ भी नहीं फिल करना है। अब किसी दूसरे बच्चे का हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसका लिया हमने, ठीक है। अब देखिए इसने ये करंट स्कूल में ही पढ़ रहा था, इसका हमने डाला। जब स्कूल में पढ़ रहा होगा तो उसकी डिटेल भरनी होगी ना, तो यहाँ पे जैसे है तो किस ग्रेड में था, जैसे अभी मान लो क्लास 3 में है तो क्लास 2 में रहेगा, इससे पहले तो क्लास 2 डालेंगे। अभी क्लास 4 में है तो उससे पहले क्या होगा, क्लास 3 में रहा होगा, तो उसी अनुसार आप उसमें डाल देंगे क्लास, प्रीवियस ईयर की जो क्लास होगी उसकी। उसके बाद वो एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुआ तो ये इसमें डालेंगे आप, एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हुआ तो अपीयर्ड, और नॉन अपीयर्ड के लिए डाल देंगे, अपीयर्ड हुआ तो अपीयर्ड डाल दीजिएगा। उसके बाद वो उसका रिजल्ट क्या रहा, प्रमोट किया गया या ग्रेस के साथ पास किया गया, जो भी है, तो आप इसमें प्रमोटेड या पास डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर में मार्क्स के कितने परसेंटेज से, ठीक है। देखिए परसेंटेज 63 या 63 पॉइंट कुछ होगा, तो अगर 63 पॉइंट कुछ है तो वहाँ पे हम 63 ही भरेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डे जो पिछले साल उसकी हम काउंट करेंगे, अटेंडेंस की कितने दिनों तक वो कितने दिनों आया, कितने दिनों पूरे स्कूल के चले दिनों में वो कितने दिन स्कूल में प्रेजेंट था, वो पूरी डिटेल हम यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। कितने दिन बच्चा आया वो सारा डालेंगे, ये एनरोलमेंट डिटेल में आ गया। अब फैसिलिटी में आना है,
ये तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। 3 है यहाँ पे, जर्नल इन्फॉर्मेशन और एनरोलमेंट डिटेल और फैसिलिटी, ठीक है। फैसिलिटी में अब देखिए, अगर बच्चा आपका डीबीटी के तहत उसने पैसा लिया है तो वो फ्री यूनिफॉर्म उसकी ऑब्वियसली है, फ्री यूनिफॉर्म का आया था तो फ्री यूनिफॉर्म उसकी टिक रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे यस कर देंगे आप, और फ्री टेक्स्ट बुक में भी कर दीजिएगा, जो कि टेक्स्ट बुक बच्चों को फ्री मिलती हैं। अगर डीबीटी का छात्र नहीं है, डीबीटी में मतलब डीबीटी में उसको पैसा नहीं गया है, तो आप यहाँ पे फ्री यूनिफॉर्म में टिक नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सेंट्रल स्कॉलरशिप, स्टेट और अदर स्कॉलरशिप, ये सारी नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको भरना है CWSN के लिए। अगर CWSN बच्चा है तो यहाँ पे भरना है कि उसको कुछ मिला तो नहीं है, व्हील साइकिल या व्हील चेयर सॉरी, या कुछ भी, ट्राई साइकिल, कुछ भी तो उसको मिला तो नहीं है। वो अगर मिला है तो वहाँ पर यस करके उस पर टिक कर दीजिएगा। अगर नहीं मिला है तो उसको ब्लैंक रहिएगा, रखने दीजिए, अगर CWSN बच्चा नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं SLD नो कर दिएगा, ASD नो करिएगा, ADHD नो करिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटी है उसमें अगर बच्चा भाग लेता है तो उसको यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो ही रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चा को गिफ्टेड एक कोई अलग सा टैलेंट है उसके पास किसी सब्जेक्ट को लेके, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यस या नो, यस पे करके आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो रहने दीजिए। और फिर नीचे आते हैं NCC और NS का जो है तो उसके लिए आप यस कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ NCC का NSS में अभी ऐसा कुछ है नहीं प्राइमरी का, तो इसलिए नो ही रहने दीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 आपको भरने थे, ये 3 स्टेप्स हैं। इसके बाद हम क्या आता है, इसके बाद जैसे नेक्स्ट करेंगे तो वो स्टूडेंट की पूरी प्रोफाइल आ जाती है, ठीक है, प्रीव्यू। तो आपने जो जो भरा होगा वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका नाम, उसका जेंडर, सारा कुछ लेके सारी डिटेल उसकी जो जो आपने फिल की होंगी वहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एडमिशन डेट इसकी 1/4/2022 दिखा रहा है, जो कि क्लास ये 4 का स्टूडेंट है। तो इसकी प्रीवियस एडमिशन डिटेल जो भी वो आप देखिए यहाँ पे 1/4/2022 ही रखेंगे। क्लास 1 का जो सिर्फ बच्चा होगा उसकी एडमिशन डिटेल ही आप जो एडमिशन करते समय आप जो डेट रही होगी वही आप भरिएगा, ठीक है। और बाकी क्लास 2 या 3 या 4 बच्चों 4 या 5 या 6 7 जो भी हो उस तरह के बच्चों का आप वो रखिएगा, जो उनकी 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होता है तो वो रहेगा, ठीक है। अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये स्टूडेंट प्रोफाइल में जाके आप PDF यहाँ पे दिया है ना, PDF में आप यहाँ से इस बच्चे का पूरा डाटा सेव कर सकते हैं, आप सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ बैक टू स्कूल डाटाबेस डैशबोर्ड सॉरी, इस पर आ गए। यहाँ फिर से सारे बच्चों का डाटा दिखने लगा। अब सब बच्चे आप फिल कर दीजिएगा तो यहाँ पे सारे बच्चे टोटल में दिखने लगेंगे। अब ये तो बच्चा आपने मान लीजिए DBT से कर दिया, आप ऐड स्टूडेंट में जाके करेंगे, क्योंकि जो बच्चे का नाम नहीं है आपके यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, तो वो DBT से यानी लाभान्वित नहीं हुआ है, तो उस बच्चे का ऐड स्टूडेंट में जाके वहाँ सारा डाटा देखिए, उसका सारा डाटा यहाँ पे भरना होता है। उसका सारा डाटा ऐसे ही जैसे हमने डिस्कस किया ऐसे ही भर लेंगे, ठीक है। और सब बच्चों का जब डाटा भर जाएगा तो यहाँ पे व्यू एंड मैनेज जाके देखेंगे सारे बच्चों का, जितने बच्चे का आपने ऐड स्टूडेंट करके भरा है या फिर ऐसे, वो सारा बच्चा यहाँ दिखेगा, शो होगा, और एंट्री स्टेटस में कंप्लीटेड शो हो जाएगा, और सारा यहाँ पे ग्रीन तीनों शो होने लगेंगे। इसका मतलब आपने कंप्लीट डाटा कर लिया है, ठीक है। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको इस बारे में कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।